मीज़ोप्रोस्टोल क्या है, इसका दुरुस्त इस्तेमाल क्या है, इसका गलत इस्तेमाल कैसे आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मीज़ोप्रोस्टोल है क्या। मीज़ोप्रोस्टोल एक मेडिसिन है जो कि इनिशियली मैदे के अल्सर के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसको गायनाकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये दवा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती है, जिसकी वजह से हमें बहुत से बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। और डॉक्टर्स इसको किन किन मेडिकल इंडिकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली मेडिकल इंडिकेशन है मेडिकल अबॉर्शन करवाना। अगर प्रेगनेंसी अर्ली वीक्स की है और किसी वजह से प्रेगनेंसी की ग्रोथ नहीं हो पा रही या मिसकैरेज हो गया है या इनकम्प्लीट मिसकैरेज है, तो मिसकैरेज को कंप्लीट करने के लिए, यूट्रस को क्लियर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे है लेबर इंडक्शन के लिए, यानी कि डिलीवरी करवाने के लिए और पेन्स को इंड्यूस करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी डॉक्टर्स इसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जहाँ पे इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, प्रॉब्लम वहां पैदा होती है जब ये दवा बगैर मशवरे के, बगैर अल्ट्रासाउंड के और बगैर सही डोजेज जाने हुए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी जाती है। अब बात करते हैं मीज़ोप्रोस्टोल के गलत इस्तेमाल और इसके साथ होने वाले खतरात की। तो सबसे पहला खतरा जो मीज़ोप्रोस्टोल के मिस यूज के साथ हो सकता है वो है ब्लीडिंग। तो मीज़ोप्रोस्टोल यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस कराती है और अगर डोज ज्यादा हो जाए या प्रेगनेंसी के वीक्स ज्यादा हो तो ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और कुछ केसेस में पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है, खून की बोतलें लगानी पड़ती हैं और इमरजेंसी सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। दूसरा खतरा है यूट्रस का फट जाना, यूट्राइन रप्चर। ये खासतौर पे उन खवातीन में होता है जिनमें पहले सिजेरियन हो चुका हो या यूट्रस की कोई भी सर्जरी हो चुकी हो या डोज उन्होंने मीज़ोप्रोस्टोल की बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ली हो, जिसकी वजह से यूट्रस फट सकती है और ये एक जानलेवा इमरजेंसी है। तीसरा खतरा जो कि मीज़ोप्रोस्टोल के गलत इस्तेमाल से हो सकता है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर आपको ये पता ही नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर होने की बजाय ट्यूब में है, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो मीज़ोप्रोस्टोल बिल्कुल भी अपना एक्शन नहीं करती और पेशेंट ये समझेगी कि दवाई असर नहीं कर रही, वो दोबारा डोजेज लेगी, डोजेज ज्यादा होगी तो ट्यूब भी फट सकती है, जिसकी वजह से पेट में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और बर वक्त अगर इसकी सर्जरी ना की जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए अल्ट्रासाउंड के बगैर तो ये दवाई लेना बहुत ही खतरनाक है। और चौथा जो खतरा मीज़ोप्रोस्टोल के मिसयूज के साथ आ सकता है वो है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। बाज़ औक़ात मेडिकेशन लेने के बाद भी आपकी यूट्रस मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं होती और हमल मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि कुछ टिश्यू यूट्रस के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, तेज बुखार और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है। आपको सेप्सिस हो सकती है, यानी पूरे जिस्म में इन्फेक्शन हो सकती है और मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की वजह से आपकी आईसीयू तक भी आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तो अब सवाल ये है कि लोग गलत इस्तेमाल करते क्यों हैं। देखें, एक तो ये कि सस्ती मालूमात की बेस पे, सोशल मीडिया या दोस्तों के मशवरे से भी ये मेडिसिन समटाइम्स यूज की जाती है। मेडिकल स्टोर से बगैर नुस्खे के भी समटाइम्स ये दवाई मिल जाती है। डॉक्टर्स के पास आप जाने में हेजिटेशन महसूस कर रही होती हैं, लेकिन याद रखें कि हर औरत का जो जिस्म होता है वो दूसरी से डिफरेंट होता है। हमल के वीक्स, पिछली सर्जरीज, आपकी हीमोग्लोबिन लेवल और ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से हम इसकी डोज डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर किसी ने पहले ही मीज़ोप्रोस्टोल ले ली है और अब वो परेशान है कि उनके साथ क्या होगा, मीज़ोप्रोस्टोल उनको नुकसान पहुंचाएगी या नहीं, तो आपने क्या करना है। तो अगर आपको लाइट ब्लीडिंग है और पेन है तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें और अगर आपको ये अलामात आ रही हैं तो फौरन इमरजेंसी जाएं। अगर आपको अलामात क्या हैं, वो सबसे पहले तो अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हर घंटे बाद आपका पैड मुकम्मल तौर पे सोख हो रहा है, तो फौरन आप इमरजेंसी जाएं। अगर आपको शदीद नाकाबिले बर्दाश्त पेन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसी कैफियत हो रही है, तेज बुखार हो रहा है या फाउल स्वेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपने एक तो ये कि मीज़ोप्रोस्टोल की मजीद कोई डोज नहीं लेनी और दूसरा ये कि फौरन आपने इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना है। तो लास्ट में जो मेरा एक मैसेज है वो ये है कि मीज़ोप्रोस्टोल एक मुफीद दवाई है, लेकिन एग्जैक्टली इसको तब यूज करना चाहिए
जहां सही इंडिकेशन हो, दुरुस्त इसकी डोज यूज की जाए और अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज यही दवाई आपकी खुदा ना ख्वास्ता जान भी ले सकती है। तो अपनी सेहत के मामले में आप इस तरह के तजर्बात करने से परहेज करें और किसी ऑथेंटिक गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके अल्ट्रासाउंड करवा के सेफ तरीके से इसकी डोज लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।